हेलो भाई साहब, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी 91 में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाली एग्जाम के का मात्र पूछा होता है। हमने देखा है कि यूपी कांस्टेबल भर्ती के जो क्वेश्चन जीएस के जो क्वेश्चन पूछे थे वो आपके यूपी पीछे से काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आगे हुए क्वेश्चन थे। चलिए शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आपका। तिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है आपका असम में है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर बात करें तो हमारा आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर आपका ये आपका राजस्थान में है। राजस्थान में, अगर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में कहाँ है आपका? ये है आपका अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत जो श्रेणी है उधर पे आपका माउंट आबू है। माउंट आबू में ही आपका है ये आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर है। अगर हम दिलवाड़ा जैन मंदिर बात करें तो दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाया किसने था? दिलवाड़ा जैन मंदिर आपका बनवाया गया था विमल शाह ने बनवाया था। विमल शाह ने बनवाया था। विमल शाह किस शासनकाल में बनवाया था? ये बनवाया गया था भीम प्रथम के शासनकाल में बनवाया गया था। भीम प्रथम के शासनकाल में बनवाया गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन। इब्न बतूता भारत की यात्रा किस शासनकाल में हुई थी? आपका ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल में, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक। आपका ये लास्ट ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो अब बताना कि इब्न बतूता जो था किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी उसने? आपका ऑप्शन सही होगा ए पार्ट, मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल में इसने इब्न बतूता ने भारत में यात्रा की थी। ये आपका 1333 ईस्वी शासनकाल में ये आपका आया था, इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता बात कर रहे हैं तो अब इब्न बतूता बहुत फेमस पुस्तक है आपकी रेहला। रेहला बहुत फेमस पुस्तक है जो इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, सल्तनत काल में अधिकांश अमीर थे, सुल्तान थे, किस राज्य से थे? मतलब कहाँ के थे, ये बोल सकते कहाँ के थे। तो आपको मोस्टली आपका देखा जाए आपका ऑप्शन है आपका तुर्क थे, मंगोल के थे, ईरान के थे, या फिर आपका अरबी थे। हमने देखा कि ये आपका जो थे सल्तनत काल सबसे अमीर जो थे आपकी ये तुर्क के ही थे। तुर्क के ही सबसे अमीर आपके थे। चौथा क्वेश्चन आते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि मोहम्मद गजनी के दरबार में इतिहासकार कौन था? मोहम्मद गजनवी, ये आपका हमेशा एग्जाम में कन्फ्यूज होगा, मोहम्मद गजनवी होगा या फिर गजनी होगा, दोनों आपका ये कन्फ्यूज करते हैं आपके ये क्वेश्चन। तो हमेशा याद रख के पढ़िएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। आपका मोहम्मद गजनवी। आपके ऑप्शन आपका हसन निजामुद्दीन उदबी था, फिरदौसी था, या चंद्रबरदाई था? हम देखेंगे ये आपका उदबी था, जो महमूद गजनी के दरबार में इतिहासकार था। अब पांचवा क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस खनिज उत्पादन में आत्मनिर्भर है? भारत एक ऐसा उत्पादक तत्व करता है जो एक आत्मनिर्भर है, किसी से जो निर्यात आयात नहीं करता है। आपका कौन सा है आपका? आप पहला ऑप्शन आपका टिन है, चांदी है, सोना है, ग्रेफाइट है। अगर हम बात करें टिन की बात करें, अगर हम चांदी की बात करें, चांदी से ज़्यादा उत्पादन कहाँ करता है? जो आपका मैक्सिको करता है, मैक्सिको ज़्यादा करता है आपका ये। और सोने के उत्पादन की बात करें तो सोने से ज़्यादा उत्पादन करता है आपका चीन करता है। नंबर देश है जैसे तो उत्पादन करने वाली। ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट से ज़्यादा उत्पादन करता है आपका भारत करता है। तो उससे ज़्यादा आत्मनिर्भर भारत कौन हुआ? आत्मनिर्भर भारत हुआ आपका ज़्यादा उत्पादन करने वाला। छठे क्वेश्चन पे आते हैं हम। छठे क्वेश्चन कह रहा है कि हजीरा उर्वरक कारखाना जो है किस पर आधारित है? जब हम हजीरा की बात करें, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? आपका है ऑप्शन कह रहा है आपका पेट्रोलियम पे है, फिर नेफ्ता पे है, प्राकृतिक गैस पे है, कोल पे है। तो हमने देखा कि हजीरा उर्वरक जो है ये आपका प्राकृतिक गैस पर है। सातवां क्वेश्चन बताते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि सातवां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती हैं? ये एक ऐसा राज्य है जो मतलब सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की बात कर रहे हैं, तो एसटी से होता है किस राज्य में पाया जाता है? आपका बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में है।
तो आप ये, तो हम एस टी बात करें तो एस टी आपका संविदा पाया जाता है आपका, ये आपका मध्य प्रदेश में एस टी में। अगर ये हम एस सी बात करते हैं तो एस सी, अगर ये हम एस सी बात करें तो एस सी आपका संविदा यूपी में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक। आठवें क्वेश्चन आते हैं। आठवें क्वेश्चन का कह रहा है कि बोकारो इस्पात कारखाना किस विदेशी देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? आपका ऑप्शन है आपका अमेरिका है, ब्रिटेन है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ। तो हमने देखा बोकारो जो था तो आपका ये सोवियत संघ के द्वारा स्थापित किया गया था। और इसी प्रकार हम देखेंगे ना कौन सा भिलाई जो था, भिलाई की बात करें हम तो भिलाई था रूस के सहयोग से, भिलाई था रूस के सहयोग से। और अगर राउरकेला की बात करें तो राउरकेला राउरकेला की बात करें तो हम ये था जर्मनी के सहयोग से। नौ क्वेश्चन पे आते हैं। नौ क्वेश्चन आपका ये करा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आपका 42वें, 91वें संविधान संशोधन द्वारा, 45वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा। ये आपके चार ऑप्शन, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगर हम 42वें संशोधन की बात करें तो आपका ये हुआ कब था? ये आपका हुआ था 1976 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें आपने देखा होगा कि इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। हम एसपीए के माध्यम से हम याद रखेंगे। अगर हम एसपीए की बात करें, एसपीए, तो एसपीए मतलब होता है, क्या होता है? एसपीए पी ए, तो एसपीए का मतलब, एस का मतलब होता है समाजवादी, समाजवादी या समाजवाद भी कह सकते हैं इसे। और पी का होता है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं, फिर आपको धर्मनिरपेक्ष भी कह सकते हैं। और ये एक का अर्थ होता है अखंडता, अखंडता शब्द। ये सब तीन जो शब्द थे आपके, ये सब आपके 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही जोड़े गए थे। आपका 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका 10वां क्वेश्चन ये रहा, संविधान निर्मित परिषद झंडा समिति, इसे झंडा समिति की बात की, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष की बात करें तो उस समय झंडा समिति के अध्यक्ष थे आपके, थे, आप ऑप्शन देख लीजिएगा। आप पहला ऑप्शन आपका कौन सा? सी राजगोपालाचार्य, और दूसरा ऑप्शन आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीसरा ऑप्शन है आपका जेबी कृपलानी, और चौथा ऑप्शन आपका बी आर अम्बेडकर। तो हमने देखा कि इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमने इसमें आपका ये झंडा समिति की बात करें तो झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा झंडा समिति, और ये हम देखा, और जेबी कृपलानी द्वारा, और सी आर दास द्वारा। चलिए आते हैं 11वें क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के अवशिष्ट शक्तियों किस सर्वनिहित होती हैं? मतलब भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किस में सर्वनिहित होती हैं? आपके ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति में, राज्य में, इधर पे राज्यपाल होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, संसद में। इसमें आपका ऑप्शन सही होगा आपका संसद, आपका सही होगा। संसद में आपका अवशिष्ट शक्ति होती है। अनुच्छेद 248 के तहत में इसमें ये प्रावधान किया गया कि संसद जो है कानून बना सकती है, कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। कोई भी कानून बनेगा या फिर अध्यादेश कोई बनेगा संसद में ही पारित किया जाएगा। 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 12वां क्वेश्चन आप क्या कर रहा है? 12वां क्वेश्चन कह रहा है आपका सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? आपका ऑप्शन ए है सरकारी अधिवक्ता होता है, राष्ट्रपति कानूनी अधिकारी होता है, कानूनी सलाहकार होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसमें आपका ऑप्शन सही होगा कानूनी सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार होता है। अगर हम इसे इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल इसे कहते हैं हम। जो अटॉर्नी जनरल का अनुच्छेद अगर संविधान में देखें, अनुच्छेद इसका अनुच्छेद 200 सॉरी अनुच्छेद इसके ऑप्शन कहा गया इसमें
76 में इसमें कहा गया कि ये सॉलिसिटर जनरल की व्याख्या की गई कि सॉलिसिटर जनरल में एक मुख्य सॉलिसिटर जनरल होगा और 2 उसके सहायक होंगे, मतलब टोटल इसमें 3 होते हैं। 13वें क्वेश्चन में हम देखेंगे। 13वें क्वेश्चन कह रहा है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त पदयुक्त किया जाता है, मतलब हटाया जाता है। मतलब कैसे हटाया जाता है, मतलब इसका हटाने का क्या रीजन होता है, कैसे हटाया जाता है। आपका है, आप कह रहा है आपका ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित कदचार द्वारा। आपका यही ऑप्शन आपका सही होगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जिसमें कहा गया कि संसद द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा पारित करके ऐसे हटाया जा सकता है। अब कौन सा मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके हटाने का प्रावधान किया। आपका ऑप्शन इसमें क्या कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज्य का प्रारंभ कहाँ किया था। 2 अक्टूबर को। आपका ऑप्शन है, आपका पहला ऑप्शन आपका नागौर है, सीकरी, साबरमती, नागपुर। इसमें आपका सही होगा, इसमें आपका सही होगा क्या, कौन सा फिर आपका ए ऑप्शन सही है, नागौर जिला। नागौर जिला में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पीटी नेहरू ने सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की थी। अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 1957 में ये त्रिस्तरीय अपनी रिपोर्ट सर्वप्रथम पेश की थी। ये त्रिस्तरीय थी रिपोर्ट पेश की थी। आपको 15 क्वेश्चन क्या जा रहा है, 15 क्वेश्चन आपका ये रहा। 15 क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। बंद अर्थव्यवस्था, आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, निर्यात बंद होना, निर्यात बंद होना, आयात बंद होना, पूंजी बंद होना। आपका बंद अर्थव्यवस्था आपको कह रहा है आयात निर्यात बंद होना, ये वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। 17 क्वेश्चन में क्या कहता है, 17 क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्नलिखित में से लघु उद्योगों में से क्या समस्या होती है। पूंजी का अभाव होता है, कच्चे माल का अभाव होता है, विपणन जानकारी अभाव होता है, उपरोक्त सभी। इसमें आपका उपरोक्त सभी होगा। उपरोक्त सभी होगा आपका ऑप्शन। उद्योग विकास का तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी। आप पहला सुने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय, तृतीय पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसमें आपका सही होगा आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना बात करें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब चालू की थी। अगर हम पहली आपकी चालू की थी, अगर हम पहली देखें तो पहली आपकी चालू की थी 1951 से 56 तक, और ये दूसरी चालू की थी, जो दूसरी चालू की थी आपकी, ये 1956 चालू की थी, 5 साल थी, तो आपका 61 जाएगी, इधर चालू की थी। तो इसकी जो थी, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, तो किस चालू की थी, महालनोबिस ने, महालनोबिस पर आधारित थी, महालनोबिस पर यह दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इसमें एक क्वेश्चन, इसमें आप ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन, सॉरी गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना चालू किया था। अगर आप यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना। अगर आप अदर स्टेट का एग्जाम दे, यूपी SSC जैसे हो गया,
या फिर आपका ये आपका कौन सा कांस्टेबल बेस पे हो गया, यूपीपी हो गया, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका 6वीं पंच योजना, किसमें आपकी इसमें 6वीं पंच योजना सही होगी। इसमें 6वीं पंच योजना सही करेगा, तो वो सही होगा। चलिए हम 19 क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष कर क्या होता है, डायरेक्ट कर होता है। डायरेक्ट कर क्या होता है? डायरेक्ट कर वो होता है जो मतलब सीधे, जो इंसान द्वारा सीधे लिया जाता है, मतलब सरकार द्वारा इंसान पर सीधा डायरेक्ट लेती है, उसे हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष जैसे ऑप्शन आयकर हो गया, उत्पादन कर हो गया, पूंजी कर हो गया, बिक्री कर हो गया। तो इसमें आपका कौन सी होगा? इसमें आपका कौन सा डायरेक्ट, जो सरकार डायरेक्ट लेती है। तो जो प्रत्यक्ष कर होता है, उत्पादन कर होता है, वो डायरेक्ट डायरेक्ट लेती है। उत्पादन कर होता है, जैसे आप कोई भी, अगर आप बिस्किट ले जाएंगे तो बिस्किट ले जाएंगे मार्केट से, तो आपका उसमें क्या होगा? आपका डायरेक्ट कर होगा या फिर इनडायरेक्ट कर होगा, हम देखेंगे। तो उसमें आपका अगर ले जाएंगे तो आपका वो इनडायरेक्ट कर ही होगा आपका, डायरेक्ट कर नहीं होगा। डायरेक्ट कर जो होती है सरकार, जो गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बेस से जो सरकार टैक्स लेती है, उसे हम डायरेक्ट कर कहते हैं। चलिए आपके ऑप्शन हो गए। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को, इसी प्रकार हमारे नए चैनल को हिंदी 91 को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को जो दबाइएगा। बेल दबाने ये होगा कि आपको कोई भी वीडियो आएगा तो उससे पहले नोटिफिकेशन आपको तक पहुँच जाएगा।